कि मैं आपका गुलाम नहीं, नमक हलाल हूँ साहब, नमक हराम नहीं। नमक हलाल हूँ साहिब, नमक हराम नहीं। मैंने कब कहा कि मैं आपका गुलाम नहीं। जनाब मुरीद अब्बास जद्दी पुश्ती गुलाम है और उसके वालिद मुंशी करीम भी गुलाम थे और मुंशी करीम के वालिद भी गुलाम थे, अमीन कुरैशी और अमीन कुरैशी के बाप और उसके बाप के। जनाब मोहतरम, ये ड्रामा बड़ा ही दिलचस्प है। इस ड्रामे का नाम है मैं नमक हराम नहीं, नमक हलाल हूँ साहिब, और ये ड्रामा बड़ा ही दिलचस्प और मुनफरद होने वाला है। इस ड्रामे की 2 से 3 एपिसोड चल चुकी हैं और 2 से 3 एपिसोड की रेटिंग तकरीबन 7.6 और 7.9 मिलियन तक जा चुकी है। और इस ड्रामे को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है क्योंकि इस ड्रामे में जो भी किरदार है ना, वो बड़ा ही जबरदस्त और ऑथेंटिक किरदार है और उसकी जो एक्टिंग है वो निहायत दिलचस्प है। प्यारे दोस्तों, इस ड्रामे की असल स्टोरी क्या है, कहानी क्या है, इसकी बैकअप स्टोरी क्या है, तमाम तर चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे। जनाब मोहतरम, मुरीद अब्बास इस ड्रामे का अहम किरदार है। मुरीद अब्बास के साथ कुछ ऐसी चीजें बीती हैं जो कि वो उनको बर्दाश्त कर रहा है तकरीबन 27 साल से। जब वो 7 साल का था तो किसी वजह से उसकी वालदा का इंतकाल हो गया और उसकी वजह उनके मालिक बने। वो कैसे बने, क्या वजह थी, ये तमाम तर चीजें भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। दूसरी जानिब हम इस ड्रामे का देखते हैं कि स्टार्ट से हम देखना शुरू करते हैं कि मुरीद की बर्थडे होती है। वो अपनी बर्थडे पे केक काटने की बजाय टेबल से केक को नीचे फेंक देता है और उसके बाद अपनी बाइक निकालता है और कुछ गुब्बारे साथ लिए एक बस्ती की तरफ चल पड़ता है। उस बस्ती में गरीब लोग होते हैं, उन गरीबों के पास जाता है। वहाँ पे उन बच्चों के साथ घुल मिलकर बैठता ही है कि एक बूढ़ी औरत एक केक, पेस्ट्री, आम केक लेकर आती है और कहती है कि मुरीद बेटा, आज तुम्हारा जन्मदिन है तो केक काटो। इस दिन पर उसको अपनी माँ बहुत ज्यादा याद आती है और वो बाहर जाकर रोने लग जाता है। जनाब मोहतरम, वो रोता क्यों है, इस ड्रामे की असल स्टोरी क्या है, बड़ा ही मजे का ड्रामा होने वाला है। इस ड्रामे के शुरू में खुद मुरीद अब्बास कहता है कि मेरे वालिद ने मेरा नाम एक मुरीद रखकर मेरे साथ बहुत ज्यादती की और दूसरी जानिब मेरा बाप मुंशी करीम दीन अमीन कुरैशी का वफादार नौकर था और उसके मर जाने के बाद मुरीद अब्बास अमीन कुरैशी का वफादार नौकर है। लेकिन वो वफादारी जाहिर तो कर रहा है लेकिन उसके अंदर एक आग जल रही है, एक तड़प है, एक बदला जाग रहा है जो उसने अमीन कुरैशी से लेना है। लेकिन एक बात की समझ नहीं आ रही कि 7 साल से वो वाकया पेश आया और 7 साल से लेकर अब उसकी उम्र 27 साल, तकरीबन 20 वर्ष गुजर चुके हैं। उसने अभी तक वफादारी का एहजार किया है, कहीं पे मालिक को ये महसूस नहीं होने दिया कि मेरे अंदर आपके लिए नफरत है और मैं आपका दुश्मन हूँ। लेकिन आगे इस एपिसोड में अब जब 27 साल का वो हो चुका है 3 एपिसोड में, तो वो अपने मालिक अमीन कुरैशी से बदला लेगा। वो बदला किस तरह से लेगा वो आपको कुछ थोड़ी सी मालूमात देते हैं। जनाब मोहतरम, अमीन कुरैशी की 2 बेटियां हैं, एक बड़ी बेगम साहिबा, एक छोटी बेगम साहिबा, और दोनों के ख्यालात और अपनी सोच एक दूसरे से बिल्कुल मुनफरद है, जबकि उन दोनों की एक दूसरे से सोच बिल्कुल अलग है। जैसा कि छोटी जो बेगम है उसका जो जहन है वो आजादाना ख्याल और आजाद माइंडेड, ठीक है, मतलब वो नए माहौल के मुताबिक है, जबकि जो बड़ी बेगम साहिबा है वो अल्लाह लोग, अल्लाह परस्ती और अल्लाह की इबादत में मसरूफ और मगन रहती है। इसमें जो बड़ी बेगम साहिबा है उसका बहुत ही अच्छा और मुस्बत किरदार, जबकि छोटी का नेगेटिव किरदार थोड़ा सा रखा गया है। और इस ड्रामे का जो आगे दिलचस्प होने वाला है वो ये चीज है कि जो अगली एपिसोड है उसमें हुआ क्या कि मुरीद अब्बास अपने बदला लेने के लिए तैयार हो चुका था। अभी बड़ी बेगम साहिबा का रिश्ता हो चुका था, शादी वाला दिन था, शादी के वक्त नकाह में बड़ी बेगम ने आना था, लेकिन उसी वक्त मुरीद अब्बास ने बड़ी बेगम साहिबा को वहां से किडनैप करके दूसरी जगह लेकर चला गया। इसी के साथ आपको एक और चीज बताना चाहूँ कि इस ड्रामे में अमीन कुरैशी का एक दुश्मन नहीं है बल्कि एक और भी दुश्मन है। अमीन कुरैशी की वजह से किसी का घर बर्बाद हुआ था लेकिन उनमें से एक फर्द बच गया था। प्यारे दोस्तों, अभी होने ये वाला है कि अभी अमीन कुरैशी जब बाहर निकलेगा, निकाह का वक्त होगा, वो अपनी बेटी को बुलाने जाएगा। जब वो अपनी बेटी को बुलवाएगा लेकिन उसकी बेटी वहाँ पर मौजूद ना होगी तो बड़े मजमे में बड़े लोगों में उसकी जिल्लत रसवाई का वो सबब बनेगी। अब उसे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी बेटी इतनी पाकीज़ा और ये कैसे काम हो सकता है वो यहाँ से भाग जाए, उसे यकीन ही नहीं होता। लेकिन प्यारे दोस्तों, क्या कह सकते हैं, पूरा प्लान था मुरीद अब्बास का। हुआ कुछ ऐसे कि सीसीटीवी फुटेज का एक बड़ा किरदार इस ड्रामे में अदा किया गया है
बड़ी बेगम साहिबा अपनी मर्जी से नहीं भागी थी, उसे किडनैप कर लिया गया। लेकिन मुरीद ने उनके घर वालों के जहन में ये चीज डाल दी कि बड़ी बेगम साहिबा किसी के साथ भाग गई है। वो बनाया ऐसा प्लान कि कुछ औरतों को अरेंज किया और कुछ ड्राइवर को अरेंज किया, और वो औरत बिल्कुल दुल्हन वाला सूट पहनकर वो घर से निकली और गाड़ी में बैठी और वहां से भागी। वो सीसीटीवी फुटेज उन्होंने खुद तैयार करवाई और दूसरी जानब जहां से उसे किडनैप किया गया वो सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई। जनाब मोहतरम, क्या जो अगली एपिसोड आने वाली है उसमें बड़ी बेगम साहिबा को मुरीद अब्बास गोली मार के अपने दिल की भड़ास खत्म करेगा, या क्या मामलात होने वाले हैं? ये ड्रामा बड़ा दिलचस्प है और दिलचस्पियों से भरा हुआ है, और इसको देखने वाले लोग इस ड्रामे को देखने के लिए बड़े ही बेजार हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मेरा ये छोटा सा रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। जो नेक्स्ट एपिसोड है उसका हम इंतजार कर रहे हैं, और नेक्स्ट एपिसोड में तकरीबन कुछ ऐसे होने वाला है कि बड़ी बेगम साहिबा को मुरीद कुछ नहीं कहेगा, लेकिन उसकी बेकसूरी भी साबित नहीं होगी। बड़ी बेगम साहिबा सबकी नजरों में कसूरवार होगी। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि छोटा सा रिव्यू आपको बहुत पसंद आया होगा। चैनल पे फर्स्ट बार हैं, अगर वीडियो को अब तक देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ड्रामे के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।